गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। आज हम पढ़ेंगे पारदर्शिता। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पदार्थों के गुणों के बारे में, यानी पदार्थों में कई प्रकार के गुण पाए जाते हैं और उन गुणों के आधार पर हम पदार्थों को अलग अलग समूहों में विभाजित करते हैं, जिसमें से चमक रहित चमकीली वस्तुएं हमने पढ़ी थी। इसके अलावा कुछ ऐसे पदार्थ जो कि जल में विलय होते हैं और जो जल में विलय नहीं होते। कुछ पदार्थ पानी की सतह पे तैरते हैं जबकि कुछ पानी के अंदर डूब जाते हैं। तो ये सब क्या है, पदार्थों के गुण होते हैं। आज हम उन्हीं गुणों में से एक और गुण की बात करते हैं, पारदर्शिता। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, यानी उन पदार्थों की पीछे की तरफ, दूसरी तरफ क्या है वो हमें उस पदार्थ में से दिखाई देता है। वहीं कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके हम आर पार देख सकते हैं वो पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं और उनका ये जो गुण होता है इसे पारदर्शिता कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे कोई दीवार है, दीवार की दूसरी तरफ क्या है हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि दीवार क्या है, अपारदर्शी है। ठीक है, इसकी दूसरी तरफ दिखाई नहीं देता है। देखिए आप इसमें, आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में सोचिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहते थे या पसंद करते थे। क्यों? ताकि आपको वहां पे कोई ढूंढ ना सके, आप वहां पे दिखाई न दें। और आप कल्पना करिए कि जहां आप छुप रहे हैं वहां पे चारों ओर की दीवारें हैं, वो सब पारदर्शी हों, यानी उसके आर पार दिखाई दे रहे हों सारी चीज़ें। तो क्या आप वहां पे छुपते? बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से कई ऐसे पदार्थ होते हैं या ऐसी सामग्रियां होती हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, दूसरी वस्तु को देखा जा सकता है। इस तरह के पदार्थों को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कांच, जल, वायु और कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। वायु की बात करते हैं, वायु के आर पार हम एक दूसरे को देखते हैं, हमारे बीच में वायु होती है, तो उसी वायु के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों को, वस्तुओं को, लोगों को देख सकते हैं। तो वायु, जल, कांच है, कुछ प्लास्टिक, सभी प्लास्टिक की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा मिठाइयों की दुकानों पर या बिस्किट वगैरह जो होते हैं, इनको क्या किया जाता है, कांच के अंदर रखा जाता है ताकि इसके अंदर रखा सामान आसानी से लोगों को दिख जाए। ठीक है, और वो इसीलिए रखते हैं क्योंकि ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। अब यहाँ पे आपको 3 डायग्राम दिख रहे हैं। एक में आपको जो जिस व्यक्ति ने इसको पकड़ रखा है उसके आर पार दिखाई दे रहा है, यानी उसकी शक्ल दिखाई दे रही है। दूसरे में उसकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही, और एक है जिसमें जो शक्ल है, पीछे जो व्यक्ति खड़ा है उसकी धुंधली शक्ल दिखाई दे रही है। तो इसी तरह से इन तीनों गुणों के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पारदर्शी पदार्थ जिसके हम आर पार देख सकते हैं, और यहाँ पे पारदर्शी का एग्जाम्पल है ये, जिसके आर पार दिखाई देता है। दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिसके आर पार दिखाई नहीं देता है या जिसकी दूसरी तरफ क्या है वो हम नहीं देख सकते, उसे कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। और तीसरा होता है पारभासी। ठीक है, पारभासी का मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी दूसरी तरफ हम स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, लेकिन धुंधला धुंधला जो होता है वो पीछे का दिखाई देता है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखता, उसे हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। तो इस तरह से पदार्थों को 3 भागों में बांटा है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है, अब देखिए हम तीनों के बारे में बात करते हैं। इनमें देखिए आपको यहाँ पे मिठाइयों की दुकानों पे बिस्किट वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो इनको कांच के डिब्बों में इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये जो ग्राहक होते हैं उन्हें आसानी से दिख जाएं। अब आप देखिए इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनमें होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन पदार्थों को हम अपारदर्शी कहते हैं। मैं वापस से आपको रिपीट कर रही हूँ, पारदर्शी पदार्थ वो होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं, यानी उन वस्तुओं से होकर उनके पीछे जो रखा हुआ सामान है उसे भी हम देख सकते हैं। और अपारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जैसे कि दीवारें क्या हैं, अपारदर्शी होती हैं क्योंकि उनके दीवार, अगर हम कमरे में हैं तो दीवार से झाँक कर या दीवार के पीछे क्या है वो हम नहीं देख सकते हैं।
तो अगर हम अपारदर्शी वस्तुओं के एग्जाम्पल की बात करें, लकड़ी है, गत्ता है, धातु है, अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। धातु अगर हम बात करें, लोहे की कोई शीट लें और उसके आर पार देखें तो हमें नहीं दिखाई देगा। कोई गत्ता ले, लकड़ी ले, उसके आर पार देखें तो हमें नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं होते हैं। अब यहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा है छठा। इसमें क्या करना है आपको? कागज़ की एक शीट लेनी है और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखना है। आपको क्या करना है? लाइट ऑन करनी है और एक कागज़ लेना है। उस कागज़ से होते हुए आपको उस बल्ब को देखना है। आपको वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, या मान लीजिए आपको दिखाई ही नहीं देता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो जो कागज़ की शीट है उस पर हम 2-3 बूंदें क्या करेंगे? खाने के तेल की या मक्खन डाल देंगे उसके ऊपर, और उसको मक्खन या तेल की 2-3 बूंदें डालने के बाद उसको कागज़ पे चारों तरफ फैला देंगे। इसके बाद हम उस बल्ब को दोबारा देखेंगे तो हम देखते हैं कि बल्ब जो होता है वो हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, पहले क्यों नहीं दिखाई दे रहा था और बाद में क्यों दिखाई दे रहा है? पहले वो क्या था? कागज़ अपारदर्शी था तो उसके आर पार दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए बल्ब दिखाई नहीं देता है। जैसे ही हम उसमें 2-3 बूंदे तेल की डाल के फैलाते हैं तो वह पारभासी की तरह व्यवहार करता है। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देख सकते, यानी जिनके आर पार रखी वस्तुएं दिखाई तो देती हैं लेकिन वो धुंधली दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, उन्हें हम कहते हैं पारभासी पदार्थ। तो यहाँ पे मैंने 3 तरह के आपको बताए पदार्थ: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। अब पारभासी का अगर हम एग्जाम्पल लें, कागज़ पर लगे तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों को वसा के लिए परीक्षण में जिसका उपयोग किया था, वह भी पारभासी ही था। अब ध्यान दें, अब देखिए यहाँ पे एक और गतिविधि दे रखी है। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के रूप में बांट सकते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली पर ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली की दूसरी ओर ध्यान से देखें, आपको क्या दिखाई देगा? इस तरह की गतिविधि आप लोगों ने पहले बचपन में की होगी, क्योंकि इस तरह की जो छोटे बच्चों में इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। हम क्या करेंगे? एक टॉर्च को लेंगे और किसी अंधेरे कमरे में जाएंगे, टॉर्च को ऑन करेंगे और उस टॉर्च के ऊपर हम अपना हाथ रख देंगे। हथेली की दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो हमें हमारी हथेली जो है वो लाल रंग की दिखाई देती है। वह यह जानती है कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है, पारभासी है। यहाँ पे जो हमारी हथेली जो है वो टॉर्च के दूसरे सिरे पर लाल रंग की दिखाई दे रही है, उसमें से जो प्रकाश है वो उसमें से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या हमारी हथेली पारदर्शी है, अपारदर्शी है, पारभासी है? हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न भिन्न दिखावट होती है और इनके जल अथवा अन्य द्रव्यों में मिश्रण होने के ढंग भी भिन्न अलग अलग होते हैं। ठीक है, पदार्थ जो होते हैं इनकी बनावट है, इनकी दिखावट है, ये अलग अलग होते हैं। जल में इनकी विलयशीलता भी क्या होती है? अलग होती है। कुछ पदार्थ हैं वो जल में डूब जाते हैं, कुछ जल में तैरते रहते हैं, कुछ पदार्थ जल में मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं, कुछ नहीं घुलते हैं, कुछ पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं, कुछ पारभासी भी होते हैं। तो पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। ध्यान रखना, पदार्थों को जो हम समूह में बांटते हैं तो समूह में किसका आधार पर बांटते हैं? उनके गुणों के आधार पर। हमें पदार्थों को समूह में देखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हम बात करें पदार्थों को, वस्तुएं जो हैं अगर हम उन्हें ऐसे ही रखते हैं तो बाद में हमें असुविधा होती है, इसीलिए उनको क्या किया जाता है? समूहों में विभाजित किया जाता है। दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं, एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। यानी एक जैसी वस्तुएं हैं, उन्हें एक साथ अगर हम रख देते हैं तो वस्तुएं ढूंढने में हमें क्या होगी? परेशानी नहीं होगी। इसी प्रकार कोई पंसारी है प्राय सभी प्रकार के बिस्किटों को अपनी दुकान में एक कोने में रखता है, ताकि जब भी कोई बिस्किट मांगता है तो वह उसी कोने में जाके उन बिस्किटों को ढूंढता है और जो ग्राहक होता है उसको दे देता है। सभी साबुनों को एक स्थान पर, और जबकि अनाज दालें हैं उनका एक जगह पर भंडारण करता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि क्या हो, जो है उन्हें ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हो। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। यानी वस्तु जो होती है, पदार्थ जो होते हैं, उनके गुणों के आधार पर हम इन्हें अलग अलग समूहों में बांटते हैं और एक समूह के अंदर जो जो पदार्थ आ रहे हैं तो इससे ये हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस पदार्थ के जो गुण हैं वो बाकी अन्यों के क्या होंगे? समान होंगे।
तथा इन गुणों में किसी भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। आसानी से हम उनके गुणों के बारे में पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में हमने विभिन्न पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ा। पदार्थ को अलग अलग गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जाता है सुविधा के लिए। आज आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना है, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन करने हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, तीनों की आपको परिभाषा लिखनी है और इनकी 2-2 एग्जाम्पल लिखने हैं। थैंक यू।